आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ के एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है और सिस्टमेटिक 1 by 1 एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो पूरे फुल किताब का बनाऊंगा, इसलिए केयरफुली आप समझने की कोशिश करेंगे और रोज़ाना वीडियो आपके एक एक अपलोड होते रहेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम बात करते हैं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना या दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। उनमें से जितना इनफाइनाइट परिमेय संख्याओं में से सिर्फ जितना परिमेय संख्या पूछेगा उतना ही बस निकाल देने हैं। जैसे हमारे पास इनफाइनाइट परिमेय संख्या है, हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन उसमें से अगर 5 पूछ दे 10 पूछ दे तो कोई भी 10 5 हम उसमें से लिख लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे आंसर शीट में दिया है वही रहेगा, भाई इनफाइनाइट होती हैं, उसमें से जो हमको मिलेगा हम लिख देंगे। तो इन क्वेश्चनों को सूटेबल ढंग से समझने का बेस्ट तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल केयरफुली समझेंगे और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है भी और नहीं भी है उन सभी का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैं एक अलग पहले एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये हो जाए, क्वेश्चन नंबर ये 1 आए, ऐसे दे दे आपके क्वेश्चन में कि 1 और 2 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए। कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए। हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है, लेकिन सिर्फ इसमें से 5 परिमेय संख्या लिखने को कह रहा है। कैसे लिखेंगे? लिखने के हमारे बहुत सारे मेथड है। कुछ लेंदी मेथड है जिसको निकालने के लिए 1/2 a + b कर देते हैं, फिर जो निकलता है उन दोनों के साथ एक यही वाला फार्मूला लगा के अनंत परिमेय संख्या निकालते हैं। लेकिन उनसे भी सूटेबल बेस्ट और आसान सा तरीका मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसे देखेंगे आप। सॉल्यूशन करने का बेहतर तरीका क्या है, पहले ये लिख लेंगे ऐसे सॉल्यूशन। आपको कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है? 5 परिमेय संख्या। स्टेप याद रखेंगे, कितना परिमेय संख्या निकालने को कह रहा है? 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 परिमेय संख्याओं के लिए, 5 परिमेय संख्याओं के लिए हम बात करेंगे। देख लीजिए, जितना निकालने 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है ना, यानी जै ठो परिमेय संख्या निकालने को कहेगा हम उसमें सिर्फ कितना ऐड कर देंगे? 1। तो 5 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 6। क्लियर हो गया इतना? अगर 10 परिमेय संख्या निकालने को कहता तो 10 + 1 = 11। 20 परिमेय संख्या निकालने को कहता तो 20 + 1 = 21। 6 परिमेय संख्या निकालने को कहता तो 6 + 1 = 7। ऐसे कर लेते। इसके बाद देखिए क्या करेंगे। सेकेंड, इसके बाद की स्टेप, ये 1 है तो लिख देंगे 1 = या 2 है तो लिखेंगे 2 = ऐसे डिवाइड लगा लेंगे। यहाँ बट्टे में यहाँ कितना आया है? 6 ना, तो हम यहाँ बट्टे में दोनों का क्या लिख देंगे? 6। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया तो ऊपर क्या लिखेंगे? तो ऊपर लिखने का हमारे पास तरीका देखिए, इसका गुणा इसमें करेंगे, जो आएगा लिख देंगे। 6 एकन्ने 6 आया है, 6 दूने के 12 आया, लिख लेंगे। अब 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार में कटेगा। 12 में 6 से भाग देंगे, 2 बार में कटेगा। ये हमारा तरीका है। दोबारा से, जितना परिमेय संख्याओं को निकालने के लिए कहेगा, जैसे 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला है तो हम 5 में 1 जोड़ दिए, क्या मिल गया? 6। उसके बाद है दोनों नीचे ऊपर करके लिख लेंगे। अब बट्टे लगा देंगे, है 6 है तो दोनों का बट्टे में क्या बना लेंगे? 6। ऊपर लिखना है तो 6 एकन्ने 6, ये 6 दूनी के 12, हमारा परिमेय संख्या मिल गया है। अब कितना पूछ रहा है? 5 पूछ रहा है ना, तो आंसर लिखेंगे। अतः इनके बीच की पांच परिमेय संख्या। आसानी से 6/6 के बाद
और 12/6 के पहले, यानी इनके बीच की 5 परिमेय संख्या लिख लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। 6/6 के बाद क्या होगा? 7/6, इसके बाद 8/6, इसके बाद 9/6, इसके बाद 10/6, इसके बाद 11/6 और 12/6 दिया है। तो हमने 6/6 के बाद और 12/6 के पहले जितना परिमेय संख्या मिला हमने लिख लिया। मुझे चाहिए कितना? 5। अब मिल गया 1 2 3 4 5, आंसर हो गया। आप चाहे तो इसे काट के छोटा कर सकते हैं। है 7/6 नहीं कटेगा, है 2 चौको 8, ये 2 तिया 6, ये कटेगा 3 त्रिके 9, 3 दूनी के 6, ये कटेगा 2 पचे 10, 2 तिया 6, ये नहीं कटेगा तो रह जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या? मान लीजिए तो डिवाइड के रूप में नहीं दिया था तो लगा लिए, हो सकता है आपको डिवाइड के रूप में, फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में दे दे और क्या उसको कैलकुलेट कीजिए, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मैं तरीका बता रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये मैं इसका सेकेंड टाइप बता रहा हूँ। जैसे आ जाए 1/5 व दे दे 3/5 के बीच, अब एक एक्स्ट्रा कर ले रहा है, दे दे 6 परिमेय संख्या लिखिए। क्या तरीका है लिखने का? सेम वही प्रोसेस। कितना परिमेय संख्या लिखने को कह रहा है? 6। तो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे, या लिखेंगे 6 परिमेय संख्याओं के लिए। 6 पूछ रहा है ना, तो लिख देंगे 6 परिमेय संख्याओं के लिए और 6 में 1 जोड़ देंगे। क्या मिल गया भाई? 7। ये चीज़ें इतना क्लियर हो गया। जितना परिमेय संख्या निकालने को कहेगा उसमें 1 जोड़ देंगे। मुझे 6 परिमेय संख्या निकालने को बोला है, 6 में 1 जोड़ दिए, क्या मिल गया? 7। अब लगाने का तरीका, ये 1/5 है तो लिखेंगे 1/5 इक्वल टू, ये 3/5 है, लिखेंगे 3/5 इक्वल टू, यहाँ देखें यहाँ क्या आया है भाई? 7 ना। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे दोनों में 7 से गुणा करेंगे, इसके भी ऊपर नीचे दोनों में किससे गुणा कर देंगे? 7 से। तो गुणा करो, इसके ऊपर नीचे दोनों में 7 से गुणा कर रहा है, यानी 1 × 7 अब बट्टे नीचे क्या होगा? 5 × 7। यहाँ भी क्या होगा? 3 × 7 अब बट्टे होगा 5 × 7। तो कितना हो गया? 7 एकन्ने 7, 7 पचे 35, 7 त्रिके 21 अब 5 सते 35, ये मिल गया ना। अब इसके बीच में कितना परिमेय संख्या लिखने को कह रहा है? 6। तो बिल्कुल आसान तरीका, ऐसे लिख देंगे, अतः इसके बीच की छह परिमेय संख्या। अब 7/35 के बाद और 21/35 के पहले इसके बीच का 6 लिख लेंगे, यानी 7/35 के बाद 8/35, 9/35, 10/35, 11/35, 12/35 और 13/35। वैसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन मुझे चाहिए कितने? 6। तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कि 21 तक और ज़्यादा होते, लेकिन जितना चाहिए बस लिख देंगे। अब जो कटने वाला हो काट लो, नहीं कटने वाला है तो बस छोड़ दो, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, आंसर हो गया। देखिए हमने कितने टाइप्स का देखा? 2 टाइप्स। पहला क्या है? इन दोनों का हमने देखा, ये दोनों बट्टे के रूप में नहीं दिए थे तो हमने इनके बीच निकाला। उसके बाद हमने देखा ये दोनों बट्टे के रूप में यानी भिन्न के रूप में दिए थे, बट क्या था? इनका हर समान था, तब हमने निकाला। अब हम भिन्न के रूप में ही लेंगे लेकिन इनका हर समान नहीं रहेगा। जब इनका हर समान नहीं रहेगा तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो ये कंसेप्ट सीखेंगे। मैं अब इसको मिटा रहा हूँ। जैसे अब आ जाए इस तरह 1/2 आ जाए व 1/3 आ जाए। 1/2 व 1/3 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या लिखिए,
ऐसा आ जाए तो इसके लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, अब इस चीज़ को समझें। सेम वही तरीका, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रहे कि इसका सबसे पहले काम हम यही करेंगे कि इसका हर इक्वल करेंगे, क्योंकि इसका हर डिफरेंट है। इसका हर इक्वल कर लेंगे तब परिमेय संख्या निकालेंगे, अन्यथा नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो इसका हर इक्वल करने का तरीका क्या है, भाई 1/2 है तो सेम ये 1/2 लिख लेंगे, और यहाँ बट्टे में 3 है तो इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ ये 1/3 है तो लिख लेंगे। अब ये इसका बट्टे में 2 है तो इस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 एकन्ने 3, अब बट्टे 2 तिया 6, वह 2 एकन्ने 2, अब बट्टे 3 दूनी के क्या मिल गया 6। अब इसका हर समान मिल गया ना, तो लिखेंगे कितना परिमेय संख्या निकालना है भाई, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 परिमेय संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, 5 पूछ रहा है, 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या मिल गया भाई 6 मिल गया ना। तो अब देखो भाई सेम राशि लिख लेंगे 3/6, ये क्या लिख लेंगे हम 2/6। क्या ये चीज़ें समझ में आया। दोबारा पहले हमने देखा जो भिन्न के रूप में नहीं दिया था उसके बीच परिमेय संख्या मैंने निकाला, उसके बाद मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जो भिन्न के रूप में दिया था बट इसका हर समान था, इसके बीच परिमेय संख्या निकाला। मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिया है, ये भी भिन्न के रूप में है बट इसका हर समान नहीं है, तो इसका कैसे निकालेंगे। लिखा है ये क्वेश्चन जैसे 1/2 और 1/3 के बीच, तीसरा है 1/2 व 1/3 के बीच कोई 5 परिमेय संख्या लिखे। तो इसको निकालने का तरीका हमारा क्या रहेगा, पहले इन दोनों का हर अलग अलग है तो पहले हम इन दोनों का हर समान करेंगे। हर समान करने का तरीका, इसके बट्टे में 3 दिया है इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा, इसके बट्टे में 2 दिया है इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, इन दोनों का हर समान हो जाएगा। जैसे ही इन दोनों का हर समान होगा देखेंगे कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो कह रहा है 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो लिखेंगे 5 परिमेय संख्याओं के लिए 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या मिल गया 6। इसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे भाई 3/6, ये 2/6 है तो लिख लेंगे। निकालना कितना है 6, तो हम क्या करेंगे इन सब में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 में भी 6 से गुणा करेंगे, 6 में भी 6 से गुणा, 2 में भी 6 से गुणा, 6 में भी 6 से गुणा, यानी इस 6 का इन दोनों के अंश और हर में गुणा हो गया है। तो अब ये क्या मिल जाएगा 6×3 18, अब बट्टे 6×4 36, ये होगा 6 दूनी के 12, अब बट्टे 6×4 36। अब इनके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है भाई, बोलो भाई इनके बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है 5 ना। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे अतः 5 परिमेय संख्या कितना होगा 12/36 और 18/36, इसी के बीच का लिखना है। तो 12/36, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, कोई मतलब नहीं, इनके बीच का ही तो लिखना है। तो 12/36 के बाद हो जाएगा 13/36, फिर 14/36, फिर 15 हो जाएगा 36, 16/36 सॉरी, और फिर हो जाएगा 17/36। अब जो कटने वाला है काट देंगे, जो बचेगा वही हमारा क्या है आंसर हो गया। अब ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब मैंने 3 ये क्वेश्चन आया अपने तरफ से, मैंने 3 ये एग्जाम्पल लिया और तीनों एग्जाम्पल को पूरा ये अच्छी तरह से समझा के पूरी डिटेल्स बताए। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 में और देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम का कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन अब ये है। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। आते हैं एक्सरसाइज 1.1 में, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चंस है। दिया है ऐसे, पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो पहला नंबर हम लिखेंगे कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है।
कह रहा है क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ, 0 का बट्टे 1 कर सकते हैं। ओके, अब कह रहा है जहाँ p और q पूर्णांक है तो देखेंगे p और q के बदले 0 और 1 आया है, ये दोनों पूर्णांक है और नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये परमेय संख्या यही है। आंसर हो गया, बस इतना लिखना है। सेकंड कह रहा 3 व 4 के बीच में 6 परमेय संख्या लिखिए। क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ये क्वेश्चन नंबर दिया है 2 और कह रहा है 3 व 4 के बीच में या बीच की 6 परमेय संख्या लिखिए। शायद मुझे आशा कर रहा हूं मैं कि आप लिख भी लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। 3 व 4 के बीच कितना परमेय संख्या लिखने को कह रहा है? 6 परमेय संख्या ना, तो हम यहाँ सॉल्यूशन करते वक्त पहले लिखेंगे 6 परमेय संख्याओं के लिए हम 6 में 1 जोड़ देंगे, क्या मिल जाएगा भाई? 7 मिल गया ना। अब क्या करेंगे, ये 3 = ये 4 बोले थे ना लिख लेने के लिए, और यहाँ 7 आया है तो बट्टे में क्या लगा लेने हैं? 7। अब ऊपर लिखना है तो 7 त्रिक है 21, ये 7 चौको क्या हो जाएगा? 28। अब 21/7 के बाद और 28/7 के पहले की कितना परमेय संख्या लिख लेने हैं? 6, तो आंसर हो जाएगा। तो वही नीचे लिखेंगे, अतः 6 परमेय संख्या। 21/7 के बाद 22/7, इसके बाद 23/7, इसके बाद 24/7 और इसके बाद 25/7, इसके बाद 26/7, इसके बाद 27/7। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 और 28/7 दिया है, तो इन दोनों के बीच 6 परमेय संख्या पूछ रहा था, तो 6 ये निकाल दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इसके बाद से क्वेश्चन ये है, कह रहा है क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या लिखिए। लिखा है ये अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है? ये 3/5 व 4/5 के बीच, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। कितना परमेय संख्या पूछ रहा है भाई? 5 परमेय संख्या। तो ये मैं आपको HW दे रहा हूँ क्योंकि इस बेस पे मैं क्वेश्चन बताया हूँ और आप स्वयं लगाने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो फिर आप कमेंट में हमें बताएंगे, फिर इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा आशा है कि आप लगा लेंगे। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। कह रहा है बताइए ये कथन सही है या गलत है? कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूर्ण संख्या में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता होगा तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो हम पूर्ण संख्या लिख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटिव तक। ये पहले का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि है 1 से जो स्टार्ट हो रहा है ये सब के सब कौन सी संख्या है भाई? ये सब प्राकृतिक संख्या है ना। इसमें जब हम एक 0 मिला रहे हैं तो है 0 मिल जा रहा है, तो ये पूरा क्या बन जा रहा है? पूर्ण संख्या। तो हम देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में है टोटल प्राकृतिक संख्या आ जा रहा है। तो इस बेस पे कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये सही है। अब दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो हम पहले पूर्णांक लिखेंगे और देखेंगे कि क्या पूरा का पूरा पूर्णांक पूर्ण संख्या में आ जा रहा है कि नहीं।
क्योंकि है पूरा पूर्ण संख्या है। अब पूर्णांक लिख रहे हैं और देखेंगे कि वह सारा संख्या इसमें आ जा रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्णांक अब यहाँ लिख रहे हैं, ये तो पूर्ण संख्या टोटल था, अब पूर्णांक लिख रहे हैं। पूर्णांक का एग्जाम्पल ये है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये पूरा ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका सारा वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको एक बार देख लेंगे, समझ में आ जाएगा पूरा। ये 5 डॉट डॉट, इसके बाद -1, -2, -3, ये इन्फिनिटी तक होता है। तो ये जो संख्याओं का सीरीज दिख रहा है ना, श्रेणी दिख रहा है, इसका नाम क्या होता है? पूर्णांक। तो क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है क्या? तो अगर प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता होगा तो इससे ये पता चलेगा कि सभी जो पूर्णांक होंगे पूर्ण संख्या में आ जाएंगे, और आ जाएंगे तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या, अन्यथा नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रत्येक पूर्णांक इस पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं, ये देखेंगे। हम देख रहे हैं ये माइनस वाला टर्म पूर्णांक में है, तो इस पूर्ण संख्या में माइनस वाला टर्म है, ये नहीं है। इसका मतलब कि जो पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन प्रत्येक जो पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए कि पूर्णांक में माइनस आता है और पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक ये पूर्णांक है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो इसमें क्या कह रहा है भाई? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। सही है या गलत? तो हम बोलेंगे ये असत्य है। अब कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट किया, कह रहा है जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वह सब पूर्ण संख्या में, यानी इसमें आ जाती हैं क्या? तो भाई 1/2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये 1/2 पूर्ण संख्या में नहीं आएगा। इससे पता चल जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये भी कथन असत्य है। तो इस प्रकार हमारा ये 1.1 एक्सरसाइज फाइनल हुआ। फिर 1.2 कल बात करेंगे। थैंक यू।